कई बार आपने देखा होगा कि कुछ तांत्रिक सिर्फ एक झलक से ही हमारे बारे में बहुत कुछ जान लेते हैं। वे हमारे चेहरे, हमारी चाल ढाल और हमारी बातचीत से हमारे बारे में कई तरह की जानकारी निकाल सकते हैं। वे हमारा नाम, हमारा परिवार, हमारा काम, हमारी समस्याएं और यहाँ तक कि हमारे मन की बात भी जान सकते हैं। यह सोचने वाली बात है कि तांत्रिक हमारे बारे में इतनी सटीकता से कैसे जान पाते हैं। ज्योतिष में तो ऐसा संभव नहीं है। ज्योतिषी ग्रहों की चाल और स्थिति के आधार पर भविष्य का केवल अनुमान लगा सकते हैं, और वह भी हमेशा सही नहीं होता। जबकि तांत्रिक हमारे अतीत और भविष्य के बारे में बहुत सटीकता से जानकारी दे देते हैं। तांत्रिक तीन प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार के तांत्रिक छोटी शक्तियों के साधक होते हैं, जिन्हें नेगेटिव एनर्जी के साधक भी कहा जाता है। ये तांत्रिक पिशाच, वामकी या पंचागुली जैसी साधना करके लोगों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। पंचागुली साधना ज्योतिष की एक सात्विक विद्या है। यह साधना साधक को ज्योतिष का अच्छा ज्ञान देती है, जिससे वह भविष्यवाणी करने में सक्षम होता है। दूसरे प्रकार के तांत्रिक उच्च शक्तियों के साधक होते हैं। ये तांत्रिक भगवान शिव और माँ दुर्गा जैसे देवी देवताओं की सिद्धि प्राप्त करते हैं। इन तांत्रिकों के पास असाधारण शक्तियां होती हैं, जिसका वे दूसरों की मदद करने के लिए उपयोग करते हैं। तीसरे प्रकार के तांत्रिक महाविद्या के साधक होते हैं। ये तांत्रिक देवी काली या भैरव जैसी शक्तिशाली देवी देवताओं की सिद्धि प्राप्त करते हैं। इन तांत्रिकों के पास अद्भुत शक्तियां होती हैं, जिसका वे लोगों को लाभ पहुंचाने या हानि पहुंचाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि ये भविष्य कैसे बताते हैं। कर्ण पिशाचिनी साधना एक शक्तिशाली साधना है, लेकिन यह खतरनाक भी है। इस साधना को करने वाले साधक पिशाचपी की सिद्धि के लिए उसे मांस और मदिरा अर्पित करते हैं। कुछ साधकों ने बताया है कि इस साधना के दौरान पिशाचिनी ने उन पर कब्जा कर लिया और उन्हें विक्षिप्त कर दिया। एक साधक ने बताया कि जब उसने कर्ण पिशाचिनी साधना की तो शुरू में तो सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे पिशाचिनी की संख्या बढ़ती गई। अंत में पिशाचिनी ने साधक पर कब्जा कर लिया और उसे विक्षिप्त कर दिया। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि तांत्रिक भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में जानकारी देने के लिए कई अलग अलग साधना करते हैं। कुछ तांत्रिक छोटी शक्तियों की साधना करते हैं, जैसे कर्ण पिशाचिनी और वामकी। ये तांत्रिक भविष्य और भूतकाल के बारे में जानकारी देने में सक्षम होते हैं, लेकिन वे आमतौर पर पैसा कमाने के लिए इस जानकारी का उपयोग करते हैं। दूसरे प्रकार के तांत्रिक उच्च शक्तियों की साधना करते हैं, जैसे अप्सरा और योगिनी। ये तांत्रिक भविष्य, भूतकाल और वर्तमान के बारे में जानकारी देने में सक्षम होते हैं, लेकिन वे आमतौर पर यह जानकारी दूसरों की मदद करने के लिए उपयोग करते हैं। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सभी तांत्रिक समान नहीं होते। कुछ तांत्रिक दूसरों की मदद करने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं, जबकि अन्य अपनी शक्तियों का उपयोग दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए करते हैं। तीसरे प्रकार के साधक महाविद्या के साधक होते हैं। इनमें बगलामुखी, काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, भैरवी, झूमावती, सिद्धदात्री आदि शामिल हैं। इन साधकों के सामने जब आप जाते हैं तो आपका भूत, भविष्य और वर्तमान उनके सामने चलचित्र की तरह सामने आ जाता है। इनके पास धन, शक्ति और सभी सुख सुविधाएं होती हैं, इसलिए वे भी दूसरों की मदद करने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं। हालांकि महाविद्या के साधक भविष्य बताने की मनाही करते हैं। वे भविष्य में होने वाली किसी भी अनिष्ट घटना के बारे में सीधे सीधे नहीं बताते। वे उसे घुमा फिरा कर बताते हैं, या फिर आपको कुछ उपाय बताते हैं जिससे आपका जीवन सुचारू रूप से चलता रहे। कुल मिलाकर तीनों प्रकार के साधकों की विशेषताएं अलग अलग होती हैं, लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि अगर कोई साधक या तांत्रिक आपका भविष्य बताने का दावा कर रहा है और साथ ही वह आपसे पैसे की मांग करता है, तो वह एक नेगेटिव एनर्जी का साधक है। अप्सरा, योगिनी और महाविद्या के साधक कभी भी आपसे पैसे की मांग नहीं करेंगे, यही उनकी पहचान है। लेकिन उन्हें ढूंढना थोड़ा
मुश्किल हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी और आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया करके इसको शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस करें।